अरे भाभी आप, अरे बेटा, ये तो बड़े आराम से सो रहा है। आप इसे यहाँ क्यों ले आई? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि गोली चलने और शीशे टूटने की आवाज से इसकी नींद खुल जाए। लेकिन ये तो डर जाएगा। इसका डर निकालना तुम्हारा काम है, इसलिए कि तुम्हारे बाद यही इस कुर्सी पर बैठेगा। इसे खेलने के लिए कलम और किताबों की जगह पिस्तौल और राइफल दो, लोरियों की जगह गोलियों की आवाजें सुनाओ, बाजार और चिड़ियाघर घुमाने की जगह हॉस्पिटल और मुर्दाघर दिखाओ, ताकि इसके दिल से डर निकल जाए और ये भी हमारी तरह लाशों को अपना मुकद्दर समझने लगे। तब जाकर ये तुम्हारा सही वारिस बन पाएगा। लो, संभालो इसे। मैं तुम्हें तुम्हारा वारिस सौंपने आई हूं। भाभी, ये मेरा वारिस जरूर है, लेकिन आप एक माँ के फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम जानते हो रोहन, जब तुम पैदा हुए थे तब माँ जी बताती है कि 1 साल तक उन्होंने तुम्हें अपना दूध पिलाया था, और जब तुम्हारी बीवी और मैं मां बनी थी तब हमारा दूध सूख गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे मां के सामने तुम्हारी मौत नहीं थी, इसलिए उनका दूध छलछला उठा था। लेकिन हमें तो अपने औलाद की मौत नजर आती है रोहन। तो बोलो कैसे बहेगा दूध हमारी छाती से? क्या ये गलत है कि इस कुर्सी पर पहले अब मेरा बेटा बैठेगा तुम्हारे बाद, और फिर तुम्हारा, और सबका अंजाम तो एक ही होगा। इसका नतीजा ये होगा रोहन कि अभी तो दूध सूखा है, लेकिन आने वाले नस्ल की बहुएं बांझ हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि इस घर में माए भी रहे, ममता भी रहे, तो इस घर के मर्दों को बाप बनना पड़ेगा रोहन। हम में से हर एक बाप भी था और है। ये जंग जो आज चल रही है, ये किसी दादा या गुंडे ने नहीं, बल्कि एक बाप ने शुरू की थी, ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों को रोटी खिला सके। ये जंग उस लवारिस बच्चे मुन्ना ने शुरू की थी, जो फुटपाथ के पत्थरों पर रोटियां नहीं, प्यार के टुकड़े तलाश करता था। और अब ये जंग मैं लड़ूंगा। और अगर मैं आप सबको लेकर कहीं भाग भी जाऊं, तो भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने ये जंग लड़ने का फैसला किया है। बोलो भाभी, क्या ये फैसला सही था या गलत? बोलो भाभी, क्या ये फैसला किसी गुंडे का है या एक बाप का? बोलो भाभी। भाभी, दूध अगर सूख भी जाए तो कोई मरता है क्या? लेकिन बड़े भाई के खून के बाद अगर छोटे भाई का खून सूख जाए तो ये मौत से भी बदतर है। बोलो भाभी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? या अल्लाह, या अल्लाह, या तो तू हम सबको एक साथ मौत दे दे, ताकि किसी को किसी की लाश न देखनी पड़े, या फिर सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर दे, या फिर सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर दे, सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर दे, एक साथ खत्म कर दे। What a surprise! कैसे हो? ठीक हूं। और आप सब? सब ठीक है। आइए बैठिए। आने की तकलीफ क्यों की? बुला लिया होता। नो फॉर्मेलिटीज। क्या लोगे? क्या दोगे? जान, मैं जानता हूं भाई का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो तुम सब कुछ जानते हो। क्या करूं? पुलिस वाला जो ठहरा। तो सुनो,
ये आपका काम बड़ा खतरनाक है रोहन साहब। अगर अपोजिशन वालों को पता चला तो वो मेरे बिना पानी की हजामत कर देंगे। सर, इस बात को दुनिया में सिर्फ 4 लोग जानते हैं, और इस वक्त वो सब इस कमरे में मौजूद हैं। फिर भी लफड़ा है। लफड़ा तो है, लेकिन लफड़े की कीमत भी तो है। इस शहर के गैंगवार का प्रभावशाली अंत करने में माननीय गृह मंत्री दत्ता भाऊ रावत का बहुत बड़ा हाथ था। और कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद चुनाव होने पर इन्हें मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अखबार की यह हेडलाइन कैसी लगी आपको? भाई वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सजा क्या होगी? दफा 302, उम्र कैद या फांसी। आप क्या चाहते हैं? 5 साल विद वीआईपी फैसिलिटीज। ओह, पूरा प्लान बना कर आए हो। पिछले 11 साल से जेल अथॉरिटीज हमारे अंडर में है। अच्छे बर्ताव के साथ साथ आपको ये भी कम से कम 7 साल तो। मंजूर है। और रोहन की फैमिली को टॉप ग्रेड पुलिस प्रोटेक्शन, जब तक आप मिनिस्ट्री में हैं। ठीक है, अभी ये आपकी जिम्मेदारी। That's all? That's all, sir. If you don't mind, तुमको एक बात पूछूं? तुमको डर नहीं लगता? डर? किस बात का? आप लोग तो साफ सुथरे समाज का सिर्फ आश्वासन देते हैं। मैं करके दिखा रहा हूं। ऑल द बेस्ट। कौन है बे तुम लोग? रोहन, रोहन बाबा अपने कुछ नहीं किए लेगे। ये है ना असलम पठान और वो राजा सिंह, वो तो उन्होंने सब किया लाएगा। अपने कुछ नहीं किया ले, ईमान से। सच, अपने एकदम सच बोलते हैं बाबा, अपन सच बोलते हैं बाबा। आज तक अपन किसी से माफी नहीं मांगेला है, सच। पर आज ऐसा है तो मांग लेते बाबा, मांग लेते। रोहन, मुझे माफ कर दो रोहन। मैंने हमेशा तुम लोगों की भलाई चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो।
प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। तिवारी जी, आई एम सॉरी। सर, आपका फोन। नहीं रोहन, नहीं, नहीं।